आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। इसमें हम सम्यक दर्शन के 8 अंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सुखी होने का मार्ग को मोक्ष मार्ग कहते हैं। सुखी होने के मार्ग को मोक्ष मार्ग कहते हैं और सुखी होने के प्रक्रिया यानी सुखी हो जाना ये मोक्ष होता है। तो सुखी होने की प्रक्रिया में पहला पड़ाव सम्यक दर्शन है। इसका अर्थ ये है कि सबसे पहले ये समझे कि सुखी होना है तो किसे होना है, कौन सी वस्तु सुखी होती है, कौन सी नहीं होती है। ये शरीर रूपी भूतगल किंचित भी सुखी होता नहीं है और सुखी होता है आत्मा नाम का द्रव्य, क्योंकि दुखी भी वही है। उसकी पर्याय में दुख है, उसके पर्याय में ही सुख उत्पन्न होता है, बराबर है। इसलिए सम्यक दर्शन में पहले अपनी वस्तु की अनुभूति होती है और उसका श्रद्धान होता है कि इस देह में जो चेतन वस्तु है सो मैं हूँ और ये देह पौद्गलिक वस्तु है। इस बात का ज्ञान और श्रद्धान वह सम्यक दर्शन है। और फिर जब ये पता चले कि वस्तु कौन हूँ मैं, तो सुखी होने की विधि प्रारंभ होती है। तब यदि हम खुद को पहचानते ही नहीं तो हम सुखी होने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उससे हम सुखी नहीं होते, क्योंकि वो सुखी करने के प्रयत्न देह को है। मतलब सुखी होने के नाम पर अगर हमें बोले कि सुख को इमेजिन करो तो क्या दिखता है पता है हमारे को? फुलो अनुकूलता है। जब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होंगे, पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा, परिवार का प्रॉब्लम नहीं होगा, रिलैक्स होगा, ये इस टाइप का कुछ फीलिंग है इसके अंदर। मतलब देह की अनुकूलता को ही सुख मानने की कल्पना है हमारे, समझ रहे कि नहीं? और सुख वास्तविकता में क्या है बोलो? निराकुल परिणाम। आत्मा के चारित्र गुण में समझ में है क्या? स्वभाव में स्थिरता हो, राग द्वेष उत्पन्न ना हो और राग द्वेष वाली आकुलता उत्पन्न ना हो, वो सुख है एक्चुअल में। और लोग कहाँ की कहाँ कल्पना कर लेते, क्यों? क्योंकि अपनी वस्तु पता नहीं होने से, पूर्व कर्म से उत्पन्न हुई मनुष्य पर्याय को मैं मानने से ही ये भ्रांतियाँ खड़ी होती है। समझ में आए? हम भी अनादि से ही भ्रांति में थे, समझ रहे कि नहीं? परंतु कोई जीव ऐसा है जिसने बताओ सुख खोजते खोजते अपने परिणामों के निमित्त से मनुष्य देह प्राप्त करी और जिन शासन प्राप्त किया। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के समक्ष आकर देव शास्त्र गुरु के निमित्त से उपदेश पाकर अपनी वस्तु पहचानी। जब देश न सुनी, देश न सुनकर अपने उपयोग को सत्य के लिए प्रेरित किया और धीरे 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 सत्य की ओर बढ़ते उसने अपने उपयोग से अपनी वस्तु यानी सत्य जो है रियलिटी उसको जान लिया। कैसे जाना? अपने उपयोग से। किसको जाना? अपनी वस्तु को। तो उपयोग से अपनी वस्तु को जानना उसका नाम आत्मानुभव है। और उस आत्मानुभव के बाद उस आत्मद्रव्य में अहमपना वाला सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। इसकी चर्चा हम बहुत कर चुके हैं, वैसे कितने भी बार कर ली है, पर तो रहता वही काम है जो करने योग्य है। समझ रहे? क्या करें हम बताओ? मतलब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है। तत्व का ही तो श्रद्धान करना है। श्रद्धान कैसे होता है? ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। ज्ञान नहीं तो श्रद्धान कैसे होगा? फिर तत्व का ज्ञान करना होगा। तो तत्व का ज्ञान करने के लिए क्या करना होगा? पहले बताओ, तत्व को पढ़ना होगा, सुनना होगा। पढ़कर सुनकर उसके ऊपर विचार करने होंगे। पढ़ने के बाद, सुनने के बाद विचार करते हुए जब हमारे निर्णय होते हैं और निर्णय के बाद उस वस्तु का अनुभवन होता है, साक्षात अनुभवन, उस वस्तु के अनुभव से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान के बाद उसका श्रद्धान होता है। समझे? वापस समझना प्रक्रिया।
तो पहले हमारे को करना क्या है बताओ? तत्व ज्ञान, फिर उसके बाद तत्व श्रद्धा, है ना। तत्व ज्ञान के लिए अनुभव, अनुभव के लिए निर्णय, निर्णय के लिए विचार, समझ रहे कि नहीं? विचार के पहले मैं उल्टा जा रहा हूँ ना, क्रम उल्टा लिया है मैंने और के लिए वर्ड बोल रहा हूँ, मतलब पहले वाली से। अनुभव के लिए बोलो निर्णय, निर्णय के लिए विचार, विचार के लिए पढ़ना सुनना, समझ रहे ना। तो ये प्रक्रिया हमारे अच्छे से हो जानी चाहिए। तो जिसने पढ़ा सुना, विचार किया, चिंतन किया और अपने उपयोग से अपनी वस्तु को जान ही लिया, तो रियलिटी जान ही ले गया, आ गए हम रियलिटी में। तो रियलिटी में आ गए यानी अपनी वस्तु पहचानने में आ गए, शरीर पुद्गल जानने में आ गया। तो जो ज्ञान जो जैसा है उसको जानेगा तो ही तो ज्ञान बोला जाएगा उसको। जो जैसा नहीं है वैसा जान रहा है तो उस ज्ञान को ज्ञान कौन बोलेगा? उसको अज्ञान बोलेंगे, कुज्ञान बोलेंगे, मिथ्या ज्ञान बोलेंगे, समझ रहे क्या? तो अपनी वस्तु जान ली, मतलब ज्ञान में अब आया हो इतने काल के बाद। और अगर अपन अभी भी शरीर में लग रहा है तो अभी तो जीव अजीब भी समझे नहीं है, जड़ चेतन भी समझे नहीं है। जड़ वस्तु को मैं मानने वाली, देखो मैं मानने वाला कार्य चेतना में चल रहा है, और चेतना वाली काम सोचो, जिसके अंदर चेतना है, जिसके अंदर मैं पना स्थापन करने की शक्ति है, वो जड़ वस्तु में मैं पना स्थापन कर रहा है, जिस वस्तु के अंदर मैं पना स्थापन करने की शक्ति नहीं है। लॉजिक समझा? कुछ समझेगा क्या बोला हमने? मैं पना स्थापन करने की शक्ति जिसमें है वो वस्तु अपने आप को जानने रही, और जिसमें मैं पना स्थापन करने की शक्ति नहीं है, मैं जड़, उसमें मैं पना स्थापन हो रहा है। बताओ, तो यही तो अज्ञान है, यही तो मूर्खता है, यही तो ना समझी है, यही तो मिथ्यापना है, समझ रहे क्या नहीं? तो फिर क्या करना चाहिए? तो वही जिनवानी से पढ़ो, जिनवानी को पढ़ो, विचार करो, विचारशील बनो, चेतन जड़ को भिन्न पहचानो, समझ रहे क्या नहीं? मोक्ष महल का प्रथ है सीधा, एकदम सिंपल है। मोक्ष महल जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, समझ में आया? जड़ और चेतन को अच्छे से जानो, मोक्ष महल हो गया, समझ रहे? इतना ईजी है मोक्ष महल का पथ। तो अब वैसे जीव जिसने अपने आत्मानुभव कर लिया और आत्मा में अहंपना स्थापन है, शरीर जड़ मिट्टी पूर्व कर्म से उत्पन्न दिखता है, तो शरीर संबंधी भाव भी जिसे पर लगते हैं, पूरी दुनिया पर की कैटेगरी में गई, अपनी कैटेगरी में सिर्फ एक चैतन्य वस्तु इस शरीर के भीतर, और चेतना उत्पन्न होती हुई उतना ही अपना पार्ट, बाकी सब रेस्ट इज ऑल अदर्स, समझ में आए? तो जब वो चीज़ पराई दिखती है तो उधर की चिंताएं अपने आप छूटती है। याद रखना क्या कहा, अपनी दिखे और उसकी चिंता छोड़ने को बोले तो छूटती नहीं है, समझे क्या कहा? अपनी है और उसको बोले ना उसका त्याग करो तो वो त्याग होता नहीं है। अपनी है और मानता भी है और उसका वैराग्य उत्पन्न करो तो होता नहीं है, समझे क्या कहा? एकदम सिंपल है ये। पराई जाना कि वैराग्य भी हुआ, पराई जाना तो चिंता दूर हो गई उधर की, समझ रहे क्या नहीं? उसका त्याग भी सहज हो गया। पराया जानना इम्पोर्टेंट है, मेहनत पराया जानना और मानने में है, वो नहीं करते, छोड़ने की बातें कर रहे हैं हम, समझ रहे क्या? पराया एकदम पराया है, बताओ क्या? जहाँ देह अपनी नहीं कही है, कहाँ की बात कर रहे हो आप? देह पराई है, पहले में पहले है क्या नहीं? मैं तो एकदम बोलता इतनी पराई है, देह जैसे तो कोई खराब चीज़ ही नहीं, एक तो गंदी पूरी दुनिया की, समझ में? दूसरा जड़, समझ में? तीसरा मोह निमित्त, समझे? मोह में निमित्त है वो स्वरूप भुलाने में। मतलब मुझे अगर विशाल नाम की एंटिटी नहीं दिखती सामने तो मैं को खोजता भी था, पर ये दिख गई तो अब तो बंद, ये तो पता है मुझे कौन है, विशाल है ना, बस हो गया। अब खुद सत्ता खोजना बंद, समझिएगा? किसको है यहाँ पे, कौन है सर्चिंग मोड पर? सबकी सर्च एंड हो गई है नहीं? कोई सर्चिंग मोड पर है? सामने इतनी अच्छी एंटिटी है, क्यों खोजेंगे हम मैं कौन हूँ, है क्या नहीं? अरे आपकी अच्छी नहीं, हमारी अच्छी, वाह बहुत बढ़िया बात है क्या नहीं? हमारे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे शरीर हमारे को, है ना? इसलिए यही तो गलती करते आए हैं नाती से, समझ में आया? तो ये जहाँ मतलब क्या हुआ है विपर्य, समझ रहे ना? ऐसा पर्व झूठ इतने सच्चाई से बोला गया है कि वो झूठ ही लगने रहा, सच लगने लग गया है क्या नहीं? और रिपीटेटिव झूठ बोला जाएगा तो वो सच्ची से सच्ची लगती ही लगती है। अनादि से आदत है हमारे को, देह है वो मैं, देह है वो मैं, और क्या हुआ है? ध्यान हुआ है उसका, मतलब हिप्नोटाइज्ड हुए हैं हम, और हिप्नोटिज्म रुकता ही नहीं है। ये जिनवानी है मिथ्यात्म नाश को, मतलब हिप्नोटिज्म से बाहर निकालने वाली।
अब केवल दिन देखो, उपयोग है मेरे पास एक, इंद्रिय है 5, समझ रहे। वो इंद्रियों से शरीर ही टारगेट होता है हर समय। तो जिसका बार बार चिंतन होगा उससे हिप्नोटाइज होते कि नहीं? सिंपल बात है। तो देह में लगती है, इसको ध्यानाभिष्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो अनादि से हिप्नोटाइज हूँ मैं, और अब जिनमानी पढ़ पढ़ कर हिप्नोटिज्म कम हो रहा है। क्या हमने उसको देखना छोड़कर देखने वाले को देखना प्रारंभ किया है तो ध्यान उधर जाने लग गया, देखने वाले की तरफ, तो हिप्नोटिज्म कम होने लगा। समझे क्या नहीं समझा? मैं होता है ना, किसी के ऊपर भी मोहित होने के लिए क्या करना है पता है आपको? उसको देखते रहना है बस। हिप्नोटिज्म क्या होता है? मेरा आंखों में देखो, देखो टक करके कर देते हो, वो एक ट्रिक रहती है, पता है ना। निरंतर देखने से हिप्नोटिज्म होता है। और फिर जो बीच में गैप ले लेता है ना, वो हिप्नोटाइज नहीं होता है। हाँ या नहीं? लॉजिक है क्या नहीं? एकदम सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ आपको। तो देह में हिप्नोटाइज है, अनादि से देह को ही जब लक्ष्य बनाए उपयोग ने, तो देह में हिप्नोटाइज होना ही होना है। जब वो देह का लक्ष्य छोड़कर जानने वाले का लक्ष्य करता है, तो वो एक बार आके ब्लिंक होती है। समझ में आया क्या? तो वो हिप्नोटिज्म टूटने के चांसेस है समझे क्या? समझे? हिप्नोटिज्म समझते ना, सम्मोहन। तो ये प्रक्रिया जानना होगा हमारे को, कि ये हमारे उपयोग को लक्ष्य बनाओ। किसका? जो जानने में आ रहा है उसका नहीं, जो जान रहा है उसका। गे को गौण करो, ज्ञाय को मुख्य करो। समझ में आ गया? गे को गौण किया जाता है। कैसे किया जाता है? सोचो, जानने में नई नई चीज़ आ रही है, जानने वाला कॉमन है, कॉमन वाली चीज़ को जानना, नए नई चीज़ों को क्यों। समझ में आ रहा है? हम बढ़े आगे। तो जिस जीव को ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान हो जाता है, ऐसे जीव को सम्यक दृष्टि बोलते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के 8 अंग प्रकट होते हैं। समझ में? वो 8 अंग की चर्चा हमने कुछ की है ना, निशंकित। उसके जैसा निर्भय जीव कोई नहीं, निकांक्षित उसके जैसा बिल्कुल इच्छा से रहित जीव कोई नहीं, संतुष्ट जीव कोई नहीं, और उसको किसी की ग्लानि नहीं, द्वेष नहीं, और कोई भी वो मूर्ख बनता नहीं, जीरो मूर्खता वाला जीव होता है। तो मैं जो अपने गुणों को ढाकता है, सम्यक दर्शन को ढाकता है, दूसरों के दोषों को ढाकता है ना। 5 अपने हो गए थे, 6वां हमने स्टार्ट किया था कल, है ना। उसके डिस्कशन बचे हमारे, वो कंप्लीट कर लेते। फिर हमारा स्थितिकरण का अंग चल रहा था, अपने स्वभाव में और जिन धर्म में निज को और पर को स्थापन करना, दैट इज स्थितिकरण। समझ में? कल विशेष चर्चा की थी हमने, और निश्चय अंग बताया था आपको क्या, कि हमारा धर्म क्या है? वस्तु स्वभाव धम्मो, बराबर है। हमने धर्म की चर्चा करते करते हम इस पे आए थे कि धर्म क्या होता है? शक्कर का धर्म मिठास है। तो जीव द्रव्य का धर्म क्या होता है? प्रतिभासन उसका धर्म है। समझ में आया? जो शक्कर का हर एक, मत सोचो, शक्कर का एक है, नमक का एक है, मिर्च का एक है ना। हर एक चीज़ के धर्म है। तो मेरे भी तो कोई धर्म होने चाहिए। अब मनुष्य का धर्म है क्या? बच्चों को बड़ा रखना है, संस्कार देना है, ऐसा मनुष्य के एंगल से बोलते हैं। पर मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। समझे? तो मेरा धर्म क्या है? तो मेरा धर्म है जानना देखो, जानो देखो, जानो देखो, जानो देखो, है ना। तो जानो देखो मतलब क्या? जानना देखना तब होता है जब मोह ना हो, जब राग द्वेष ना हो, बराबर है कि नहीं? जब राग द्वेष और मोह चल रहा है तो जानना देखना बंद हुआ है ना, करना धरना चालू हुआ है, जो भोगना चालू हुआ है। समझे कि नहीं? मैं देह हूँ, ये मान्यता में ही जानना देखना बंद हो गया है या नहीं? मतलब रहते हुए भी समझ में नहीं आएगा। तो जिस भाव में देह में अहमपना ना हो, कोई अच्छा बुरा ना लगे, करने के भाव ना हो, भोगने के भाव ना हो, वह होता है ज्ञाता दृष्टा भाव। लॉजिक समझे ना? फिर क्या होता है वहाँ पर? जानना देखना। वो कैसे होता है? जो चल रहा है अभी नहीं, अभी तो बहुत सारा चल रहा है, वो बहुत सारा जो चल रहा है उसके पीछे भी एक चल रहा है समझ में आया क्या? ये उछलते हुए हजारों भावों को भी झलकाने वाला एक भाव कंटिन्यूस है। ये उछलने वाले भाव औदैहिक भाव है, और वो पारणामिक भाव है। लॉजिक समझा क्या नहीं? तो वो जानन देखने वाले भाव, समझ में आएगा, उसमें स्थिर रहना, पारणामिक भाव में, औदैहिक औपशमिक शैवपशमिक उत्पन्न ना हो हमारे को, ऐसे इस टाइप। समझ में? ज्ञान दर्शन रूप रहना, तो अपने आप को अपने ज्ञान दर्शन भाव में स्थिर रखना, यही स्थितिकरण है, जो निश्चय स्थितिकरण है। समझ में आए? इसकी चर्चा आप नहीं करें, क्योंकि यही स्थितिकरण है। इसी स्थितिकरण से बोलो, इसी स्थितिकरण से वो जीव बोलो कि वो गुण स्थानों की श्रेणी चढ़ता है, गुण स्थानों में ऊपर 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 बढ़ते जाता है, अपने को इस भाव में, किस में स्थिर करते हुए? स्वभाव भाव में। समझ में आए?
मैंने आपको बताया चतुर्थ गुण स्थान से पांचवा, पांचवा से छठवा, छठवा से सातवा काहे से हुआ? बस स्थितिकरण से, दूसरा कोई और है नहीं। मैंने नियम लिए उसकी वजह से हुआ। सबको ये लगता है, हाँ या नहीं? जितने जितने नियम लेगा उतना उतना गुण स्थान चढ़ेगा, ऐसा लगता है लोगों को। सही है कि नहीं? पता है आपको सच्चाई, हाँ या नहीं? नियमों से होती है गुण स्थान बढ़ते हैं, नियमों से, ऐसा लगता है लोगों को। कैसे बढ़ते हैं? स्वभाव में स्थिरता, स्वभाव में स्थिरता को दूसरा नाम चारित्र, समझे कि नहीं? ऐसे दो अलग नाम है उसके। अब समझते हैं अपन कि हमने ये तो कहा था क्या कि विषयों से अपने को बचाना और अपना स्वभाव में लगाना, या राग द्वेष से बचाना अपने स्वभाव में लगाना, ये चल रहा था हमारे को। इससे संबंधित कुछ चर्चा करनी है हमारे को। थोड़ा सा ये भी समझ लो कि हमारे पूरे विश्व में तीर्थंकर ऐसे परमात्मा होते हैं, तीर्थंकर समझ रहे हो, और उनको आदर्श बनाते हैं। हमारी जितनी प्रतिमाएं अधिकांश 99.99% तीर्थंकरों की है, समझ रहे? तो जैन धर्म को तीर्थंकरों से ही प्रसिद्ध है दुनिया में, ठीक है? तो तीर्थंकर हमारे मुख्य जीव है ना, जिनसे हमारे जैन शासन का आधार है। तो तीर्थंकर के जीवन की स्पेशलिटी, सबसे बड़ी एक स्पेशलिटी होती है, क्या पता है आपको? कौन सी स्पेशलिटी? अब मैंने कभी बोला भी होगा, मैंने सुना था, कि सुना था। तो उनकी स्पेशलिटी ये रहती है कि उनका कोई गुरु नहीं होता। समझ में? सबसे बड़ी बात, वो किसी से प्रेरित नहीं रहते हैं, वे स्वयं दीक्षित होते हैं। समझे क्या मतलब? ये वो उनसे बहुत बड़ी टीचिंग ये है कि आपको आपके मुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ये बहुत बड़ी टीचिंग है। तीर्थंकर को प्रसिद्ध इसीलिए किया जाता है, स्वयंभू है सभी जीव। स्वयंभू मतलब क्या? अपने आप में कंप्लीट है। समझ में आया क्या? एक व्यक्ति को या किसी जीव को किसी और जीव की जरूरत नहीं, यही तो उनके तीर्थंकरों के जीवन का मैसेज है। समझे क्या? और अब दूसरा मैसेज जो मुझे निकालना है, मतलब प्रेरणा जितनी भी निकलेगी वो स्वयं से निकलेगी, दूसरे व्यक्ति प्रेरणा नहीं देते हैं। समझ में आया क्या? और स्वयं से स्वयं को दी हुई प्रेरणा ही सच्ची प्रेरणा है। समझ में आया क्या? ओरिजिनल प्रेरणा स्वयं की ही होती है, बाहर की प्रेरणा तो निमित्त होती है। हाँ या नहीं? समझ रहे कि नहीं समझ में आया? और जितने जीव आज तक खुद का कल्याण कर पाए हैं वे स्वयं की प्रेरणा से ही। हाँ या नहीं? सही है कि दूसरे की? भगवान महावीर को तो आए थे ना 2 महीने आज, विचार करो। मारीची के टाइम पे तीर्थंकर भी थे, तो हे फिर क्यों प्रेरणा नहीं मिली? ओ बेटा तू खराब नहीं करना उसको। तीर्थंकर मारीची के टाइम पे ऋषभ देव थे साक्षात, तो उनसे प्रेरणा क्यों नहीं मिली? प्रश्न समझ में आया क्या? तो क्या बोला हमने? स्वयं को कौन ऊंचा उठाएगा? हम स्वयं। समझ में आया? कोई और आएगा? किसी और के भरोसे मत बैठो, ये बात पक्की कर लो आज। नहीं हम क्या करें, चतुर्थ काल में नहीं जन्मे, हम पंचम काल में जन्मे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन अपलिफ्ट योर सेल्फ। समझ में आया कि नहीं? नहीं तीर्थंकर नहीं साक्षात, मुनराज नहीं साक्षात, तो क्या होता है? अरे तो तेरे से खुद से कर सकता है ये सब। कैसे कर सकते? एकदम सिंपल, वो प्रक्रिया भी बता देता हूँ। याद रखना, सबसे अच्छा काम क्या? खुद से बात करना चालू करो। टॉक योरसेल्फ एंड इंस्पायर योरसेल्फ। खुद से बात करो। जब भी कोई गलत काम चले तो संबोधन प्रारंभ कर दो। क्या कर रहे हैं अपन? ये अच्छा है? शोभा देता? समय कहाँ जा रहा? इसके लिए आए हैं क्या? ऐसा संबोधन स्वयं के प्रति प्रारंभ करो। भैया समझ रहे? और जब भी गलती हो तो टोको, डांटो, फटकारो कि क्या कर रहे हैं अपन, मूर्खता, शोभा नहीं देता अपने को, गलत है ये, इसके बाद हम नहीं करेंगे, ये मुझे चलेगा नहीं। ऐसा हमने निरंतर स्वयं को टोकना, यही स्थितिकरण है। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ? गहरी इंपॉर्टेंट बात है। तो मुझे था हम आगे बढ़ने रहे, इसका कारण क्या है? बताओ, वही कारण है, हम अपने आप से बात ही नहीं करते, हम अपने आप को प्रेरित ही नहीं कर रहे। कितने दिन हो गए खुद से बात करके? बताओ बताओ, सच में बताओ। बहुत, अगर करते भी तो एकदम शॉर्ट, कम से चलो मंदिर चलते, इतनी कर दी होगी बस।
चलो स्वाध्याय चलते, बस इतनी। समझ में आएगा? फिर बाकी बातें तो बहुत चलती है हमारे पास, चलो पिक्चर जाते हैं, चलो खाने को चलते हैं, चलो घर पे चलते हैं, चलो आराम करेंगे, आज संडे या सैटरडे, आज उधर जाते हो उधर जाते हो, तो कितनी फालतू की बातें होती है। वो भी स्थितिकरण है क्या? नहीं। जब अपने आप को हम बताओ बुरे मार्ग से उठाकर अपलिफ्ट यानी ऊंचे मार्ग पर लेकर जाए, वह स्थितिकरण है। पक्का है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? और ये एक्चुअल स्थितिकरण है, रियल वाला, निश्चय वाला। समझ में आ रहा है ना? तो जितने सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं उन सबके अंदर ये गुण रहता ही रहता है, चौथे से आगे पूरे। इसलिए तो वो ऊपर बढ़े हैं, नहीं तो कैसे बढ़ते हैं वो? तो उनको हर समय कोई उपदेश देने वाला है क्या सम्यक दृष्टि को? चौथे से पाँचवें जाने के लिए एक उपदेश वाला, पाँचवें से छठे जाने को एक उपदेश देने वाला, ऐसे कोई उपदेश देने वाले लगते क्या? विचार करो, नहीं है। ये सीधी सीधी प्रक्रिया है। कौन उपदेश दे रहा है? ऐसा एक लाइन सुनी थी मैंने, देखो बताओ, गुरुओं के द्वारा हजारों बार उपदेश दिए जाने पर, तो उसका अर्थ एक निकाला था, याद नहीं किसी ने बोला था कि गुरु तो एक बार बोलते हैं, ये हजारों बार खुद दोहराता है, तो ऐसा क्या? तो अंदर हजारों बार दोहराने से ये हो जाता है कि गुरु ने हजारों बार इसको समझाया। लॉजिक समझेगा क्या कहा? समझेगा? गुरु से एक बार बोल देंगे, ये अपने दोहरा, देखो अपने को क्या बोला गया था, देखो अपने ये बोला गया था, मैं वो करने रहा, देखो मैंने वो करना चाहिए। ऐसा बार बार स्वयं को संबोधते संबोधते ही वो जीव इतना भारी बन जाता है कि वो एक महान पुरुष बन जाता है, एक क्या बताएं हम, सिद्ध बन जाता है, अनंत बन जाता है, निराज बन जाता है। वही अपने आप को टोकते हुए, अपने आप को प्रेरित करते हुए, संबोधते हुए वो ऐसा इतना अच्छा व्यक्ति बनता है। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका? खुद का ही। मैं तीर्थंकर के जीवन से क्यों आपको प्रेरित किया? क्योंकि जब वो स्वयंभू है, उनके अनुयायी भी स्वयंभू ही होने चाहिए। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? पर का लक्ष्य होगा तो राग द्वेष होंगे, और फिर वापस से आत्मा में, स्वभाव में स्थिरता नहीं होगी। स्वभाव स्थिरता के लिए क्या चाहिए पता आपको? पर लक्ष्य नहीं चाहिए। सही है कि नहीं? और जब तक आप प्रेरणा या स्थितिकरण किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हो, उपदेश किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तब तक स्वयंभू होंगे नहीं, पर का लक्ष्य हटेगा नहीं, राग टूटेगा नहीं, स्वभाव में उत्पत्ति, स्वभाव में स्थिरता कैसे होगी? समझे कि नहीं? मैं तीर्थंकर के सामने भी हूँ, याद रखना, उपदेश के लिए तो स्वभाव में स्थिरता नहीं होती, अरहंत नहीं बनते। वहाँ पे कुछ मुनिराज उनकी दिव्य ध्वनि सुनना बंद कर देते और फिर अरहंत हो जाते। पता है आपको? समझ, इतनी बड़ी बात, कितनी गजब की बात है। तो काय से आगे बढ़ते हैं? बोलो, काय से आगे बढ़ते हैं? स्वयं को स्वयं का उपदेश दिया करो, ऊंचा उठाने के लिए। और मैं आपको और बात बता दूँ, बहुत कुछ बोला जा सकता है, समय में पर ज़्यादा है नहीं कि देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि फिर ये स्वयं को स्वयं से बात करने वाली जो ताकत है, या ये भीतर की आवाज़ है, इसको अंतर्ध्वनि भी बोल सकते हैं आप। भीतर की ध्वनि, अंतरात्मा की आवाज़, ऐसे शब्द है लोग। जितनी आवाज़ स्ट्रांग होती है उतना व्यक्ति के बुरे काम बंद होते हैं। क्या कहा? क्योंकि जैसे बुरा काम करने जाए ये आवाज़ बोल देती है, क्या बात? नहीं नहीं, डोंट, बिल्कुल नहीं। और जैसे जीव बुरे काम पे जाता है, इस आवाज़ को सुनना बंद करता है। पता है आपको? आवाज़ आती है वहाँ से भी थोड़ी सी, पर वो उसको इग्नोर करना चालू कर देता है। सुना है कि नहीं सुना है ये? इसलिए तो बोल रहा हूँ ना मैं, मतलब सुना है कि नहीं, मतलब बाहर नहीं, अंदर सुना है कि नहीं सुना है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपको। अंदर की आवाज़, ओ बेटा, आती कि नहीं? जब गलत काम करते तो अंदर से आवाज़ आती क्या? रुक जाना चाहिए, तो क्या करते हो? उस आवाज़ को इग्नोर कर देते। सोचो, ये आदत है सबकी। परंतु जो उस आवाज़ को वैल्यू देता है, फिर वो उसकी बात होती है अजब गजब की काम। वो बस याद रखना, उसी आवाज़ को सुनते सुनते अरंत सिद्ध बनने वाले अपन। याद रखना, पक्की बात बोल रहा हूँ आपको, समझ में आ गया जाता है? ये अपने भीतर की आवाज़ है, ये अपने आप को प्रेरित करती है, इसी को कहते हैं, बोलो, स्थितिकरण। तो याद रखना, हमारी जो कल चर्चा हुई थी, जहाँ से हम अटके थे वहाँ से आप आगे बढ़ते। तो देखो, राग द्वेष विषय कषाय वाला वहाँ से हट कर आत्मा के स्वभाव में रहना, ये बात तो हमने कर ली थी, यही स्थितिकरण है। समझ में? फिर विषय आया था कि जब वहाँ से अशुभ राग से शुभ राग में आते हैं तो वो स्थितिकरण है या नहीं है?
बहुत बड़ा प्रश्न था ना ये कल हमारा, कि वो जब अगर हम अशुभ राग से शुभ राग में आ रहे हैं तो स्थितिकरण है क्या। जो हमने देखा था कि स्वभाव में आना स्थितिकरण है, धर्म में आना स्थितिकरण है, तो वो स्थितिकरण है या नहीं, ऐसा प्रश्न था। तो हमने पूछा पंडित जी को भी, तो वो कहते हैं सब मतलब सही भी है एकदम पूरी तरीके से, कि अपने आप को अशुभ राग से शुभ राग में लाना वो भी स्थितिकरण है। व्यवहार स्थितिकरण बोल रहे थे ना, व्यवहार से कहते हैं इसको, है नहीं वो, पर फिर भी उसको व्यवहार, व्यवहार तो वही होता है ना जो है नहीं उसको कहे है क्या नहीं। अब जो नीचे की भूमिका में है उसको स्थितिकरण कैसे समझाएंगे तो। और जो अशुभ में है, जैसे मैंने कल बात बोलते हुए गलत बहुत बोली थी कि सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती शुभ में ज़्यादा रहता है, नहीं, उसके जीवन में अशुभ भी बहुत रहते हैं। तो वो जीव चतुर्थ से पांचवें में कैसे गया, अशुभ से खुद को टोक टोक कर ही, ज़्यादा से ज़्यादा समय शुभ में रहकर ही, समझ में आए। तो खुद को अशुभ से बचाकर शुभ में लाना, यह भी व्यवहार से स्थितिकरण है। समझ में आए, ये बात अपन कल नहीं बोली थी लेकिन आज बोल रहा हूँ, व्यवहार। अब और एक बात, और एक इम्पॉर्टेंट बात, तो इस व्यवहार याद रखना, इस शुभ राग कल ही सुना मैंने उनसे, कितने चिल्लाई नहीं सुनी बदल। ये जो शुभ राग है, देखो अपन ने वो टेबल बनाया था भाभी, याद है क्या, वो निश्चय और व्यवहार का। तो अपन ने व्यवहार किसको लगा था, शुभ राग को व्यवहार पे रखा था, और क्रिया जो थी उसको व्यवहार का व्यवहार बोला था, याद है ना। तो वो जो शुभ राग है, पता है आपको, शुभ राग वो जो है उसी को 3 नाम है, पता है क्या, सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी और सम्यक चारित्र भी। कौन सा, व्यवहार वाला। उसी शुभ राग के ऊपर सम्यक दर्शन का भी आरोप है, उसी शुभ राग के ऊपर सम्यक ज्ञान का भी आरोप है, उसी शुभ राग के ऊपर सम्यक चारित्र के भी आरोप है। सोच समझा क्या क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कल ही सुनी मैं उनसे, कितनी गजब की बात। तो शुभ राग को जब चारित्र कहा है, सम्यक चारित्र का आरोप आया है, इसलिए शुभ राग में आना भी एक अपेक्षा से चारित्र में आना है, इसलिए उसको स्थितिकरण नाम दे दिया। समझा क्या, बहुत गजब की बात है, समझा क्या भैया, बहुत अच्छी बात है। शुभ राग में आने को, शुभ राग को भी, क्योंकि याद रखना ये जो अणुव्रत है, ये प्रतिमा है, महाव्रत है, ये शुभ राग की ही तो भूमिका है, और क्या है, तो रास्ते में आएंगे ही। और याद रखना साथ में चलते हैं ना, सहचर आत्मानुभव के साथ। एक तो अंदर चलने वाला गर्भित शुद्धता भी बोलते हैं, देखो एक अंदर चलने वाला शुभ राग और एक साइड में साथ में चलने वाला शुभ राग, ऐसे दोनों भी है ना, जो गैप गैप में आ रहे हैं वो वाले भी, और एक अंदर रहने वाले भी। तो इन राग को एक निम्न व्यवहार से सम्यक दर्शन भी कहते हैं, उस राग को ही, उसी, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जो अज्ञानी जीव है, उनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे समझाएंगे, तो साथ में चलने वाले राग से ही समझाते हैं उनको। वे समझे क्या, थोड़ा टेक्निकल हो गया। साथ में चलने वाले राग को ही उपमा दी जाती है सम्यक दृष्टि, मतलब सम्यक दृष्टि कैसा, जो देवशास्त्र गुरु के पास जाए, सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करे। क्या देखा तुमने, राग, उसको देवशास्त्र गुरु का राग है इससे बताया। सम्यक ज्ञानी कौन है, जो जिनवानी पढ़ता है। वापस क्या देखा गया, उसको जिनवानी पढ़ने का जो राग है उसको सम्यक ज्ञान बोला गया, है या नहीं। सम्यक चरित्र कौन है, जो ये नहीं खाता, वो नहीं पीता, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वापस उसके शुभ राग को ही सम्यक चरित्र नाम दिया गया। ये तीनों व्यवहार रत्नत्रय की परिभाषा ये है, मतलब व्यवहार रत्नत्रय इज इक्वल टू शुभ राग, समझ में आ रहा है। और निश्चय रत्नत्रय मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव, वो साक्षी भाव, वही निश्चय रत्नत्रय है। समझे क्या भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब उसको व्यवहार से रत्नत्रय बोला गया है, तो उस व्यवहार रत्नत्रय में आना भी व्यवहार से स्थितिकरण है। ओके, क्लियर हुआ। पर ये व्यवहार निश्चय तो अपना वही, अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने। और फिर बोलते बोलते आप बोले थे ना, एक बात अच्छी बात बोले थे कि आएगा तो राग, अशुभ राग से शुभ राग, शुभ राग से शुद्ध भाव, फिर तो वही प्रक्रिया वही है। अशुभ राग से शुद्ध भाव तो होना नहीं है उसको, अशुभ राग से शुभ राग की भूमिका में आएगा, शुभ राग की भूमिका से ही शुद्ध भाव में आता है वो, क्योंकि अशुभ राग के तीव्र कषाय से अकषाय भाव में तो आया नहीं जाता है। मंद कषाय होती है प्रशस्त राग में, और फिर वहाँ से ही वो वीतराग भाव में यानी ज्ञाता दृष्टा भाव में आता है। समझ में आ रहा है ना। अब क्लियर हो गया कल का पूरा चैप्टर, इंपॉर्टेंट था जो डिस्कशन वाला पार्ट। और रत्नत्रय किसको बोला गया, व्यवहार रत्नत्रय किसको बोला गया, बोलो, साथ में चलते हुए शुभ राग को। समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट। जबकि राग धर्म नहीं होते हुए भी उसको क्यों बोला गया, क्योंकि वो साथ में चलता है, उसी से ट्रेस होता है। मतलब कोई सम्यक दृष्टि जीव है, उसको आपको समझाना है लोगों की ये सम्यक दृष्टि है। तुम्हारे पास साथ में चलते हुए राग को छोड़कर दिखाने का कोई चिन्ह ही नहीं है,
समझेगा क्या बात? सम्यक चारित्र वाले को बताया अभी, किसी को देश चारित्र हुआ, अब बताओ देश चारित्र, एक अज्ञानी जी को देश चारित्र सिखाओ तुम, और याद रखना शुभ राग का यूज करने का नहीं। बताओ भला तुम सिखा के। भैया सम्यक दर्शन सहित शुभ राग जो आते हैं, हाँ उसी को व्यवहार से बोला है। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है, वो तो सीधी बात है। मैं क्या बोला, साथ में चलता हुआ। अगर ऐसे शुभ राग है तो उसके ऊपर थोड़े आरोप आते हैं। और फिर प्रश्न ही था कल, और भी प्रश्न आया था, भैया बोले थे कि मिथ्या दृष्टि को होते कि नहीं सिद्धिकरण अंग। प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है, बोलो इसको भी डिस्कशन कर लें। मिथ्या दृष्टि जीव को स्थितिकरण अंग होते हैं या नहीं होते, या उसने करना चाहिए नहीं, या फिर होते हैं कि नहीं, उसने क्या करता है, उसका क्या है, ये बड़ा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। हाँ सदाचारी है, सदाचार की भाषा में स्थितिकरण नाम नहीं लेंगे, पर वो करुणा भाव ऐसा तो वात्सल्य हो गया वो। नहीं, मतलब समझाना, जिससे स्वाध्याय आदि में आए, प्रेरित करना। तो वो तो इसमें आ गया, फिर स्थितिकरण में से आ गया ना। तो पर मिथ्या दृष्टि, अगर मिथ्या दृष्टि है समय दृष्टि हुआ ही नहीं ना कुछ। हाँ, तो वही तो प्रश्न है हमारा, समझ में आया ना ये प्रश्न? जो संध्यान प्रतीक है तो नाम भी कैसे पाएगा स्थितिकरण में? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, समझ में आया? अशुभ से शुभ में आ रहा है, मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो? अशुभ से शुभ में आ ही रहा है ना। हाँ तो कोशिश शुद्धोपयोगी कर ही रहा है, सामायिक कर रहा है। बिल्कुल सही बात। एकांत में चिंतन, तत्वचिंतन, तत्वविचार सब चल रहा है। हाँ तो स्टेप तो बढ़ ही रहा है ना, वो तो स्थितिकरण कर ही रहा है। हाँ, तो इसलिए याद रखना कि अगर कोई ऐसे जीव हो, मिथ्या दृष्टि जीव भी, वो भी अपने आप को इंस्पायर करके ऊपर चढ़ रहे हो, तो इसको भी व्यवहार के नाम पर सम्यक दर्शन स्थितिकरण कह सकते। तो चरणानुयोग की अपेक्षा है। ये सब चरणानुयोग शैली है, अरे व्यवहार व्यवहार करने से सब। और याद रखना, ये तो हमने अभी तक पूरी जितनी बात करी वो सेल्फ वाली बात करी, अब अदर वाली बात करें। तो जब अदर्स वाले आएंगे तो उनको काय में लगाना है, तो आप उनको डायरेक्ट शुभ राग में भी लगाए तो भी, और उनको शुद्धोपयोग के लिए प्रेरित करें तो भी, सब स्थितिकरण है। याद रखना, यदि हमने किसी को, याद रखना, कोई अधर्म में है, विषयों में लगा हुआ है, उसको हमने देवशास्त्र गुरु के निकट लाया, स्वाध्याय में लगाया, तो ये स्थितिकरण है कि नहीं? कौन सा? निश्चय व्यवहार, व्यवहार पक्का हो गया। अगर कोई शुभ राग में उसको हम शुद्धोपयोग करने को कह रहे, तो कौन सा है स्थितिकरण? निश्चय के व्यवहार, वो करेगा व्यवहार ही। दूसरा व्यक्ति आ गया व्यवहार, लॉजिक समझ रहे? दूसरे को व्यक्ति आ गया ना, तो व्यवहार समझ में आ गया नहीं? वो तो दूसरे व्यक्ति वाला जो भी होगा वो सब व्यवहार है, और अपने अंदर भी शुभ राग में आ रहे हो तो भी व्यवहार है। याद रखना, ज्ञाता दृष्ट भाव में आना ही निश्चय स्थितिकरण है। नहीं तो एक में को इंस्पायर करते चले, हम खुद को सबसे पहले इंस्पायर करें, और फिर दूसरे भी जो हमारे से दिख रहे हैं उनको भी इंस्पायर करें। तुम पीछे पड़ जाते, हमारे पीछे पड़ जाते। अब क्या करें, हमें देखा नहीं जाता ना तेरे हाथ से बुरा, तो हम पीछे पड़ते, है कि नहीं? तू बुरे काम के लिए कैसे पीछे पड़ता है? हाँ, बुरे काम के लिए पीछे नहीं पड़ते तुम। जो लामन लगाएंगे फिर, मतलब बुरे कामों की लामन लगती नहीं, अच्छे काम की लामन लगती है। लामन समझ गए? ये थोड़ा मारवाड़ी वर्ड हो गया, मराठी वर्ड है, पता है? पीछे पड़ना, वही सादी भाषा, रिपीटेशन, एक बार जो लगाते एकदम रिपीट वही। अब देखो, और जो कल चर्चा हुई पूरी निश्चय की चर्चा हो गई मैक्सिमम, है ना? व्यवहार की चर्चा करी नहीं, तो तुम निश्चय की इतनी चर्चा क्यों करते? समझ में आ गया? व्यवहार भी बोला करो, है क्या नहीं? दिन भर निश्चय बोर नहीं होता कि तुम्हारे को? बोल, दिन भर व्यवहार बोर नहीं होता? समझ में आया? दिन भर व्यवहार मतलब व्यवहार कितना भी चल जाता क्वांटिटी में, निश्चय एकदम थोड़ी क्वांटिटी होना हमारे को, ऐसा क्यों? ये प्रश्न है मेरा, है ना? वो हमारे मिथ्यात्व से मैच करता है ना, वो अनादि से वही आदत में है। मिथ्यात्व से मैच करता है वो, हमारे अनादि की जो हमारे आदतें उससे मैच करता है ना, तो वो बातें ज़रा हमारे को सुहाती है। और निश्चय की बात अपोजिट जाती है ना उससे, तो वो बातें ज़रा हार्ड टू डाइजेस्ट। समझ रहे? इसलिए हमें कहना ये है कि निश्चय की कथन हम ज़्यादा पुष्ट इसलिए करते हैं कि अनादि की भ्रांतियाँ टूटे हमारे। तो निश्चय हमारा निश्चय स्थितिकरण क्या है? हम अपने स्वभाव में जाए, ज्ञान दर्शन स्वभाव में रहना ही हमारा, ये हमारा स्थितिकरण है। इससे मैं मुक्ति को प्राप्त होऊंगा, यही इंस्पिरेशन है।
मैं आपको बताई थी एक लाइन कल, हमने शुभ राग कम करे क्या आज तक? कितने करे हमने? कितने अनंत बार तो मुनि बने हैं हम। बोल, तुम कौन सी शुभ राग की बात कर रहे हैं? कौन सी स्थितिकरण की बात कर रहे हैं? और देव में कितने बार गए? जितने बार त्रस में निकले, 2000 साधिक सागर निकले, 1300 के करीब टाइम, 1260 कुछ है वो हम तो देव में गति में ही थे हम। 600-650 हो रहे नरकों का। देव तो शुभ राग कम करते क्या? शुभ राग कम किए हमने। भाव परावर्तन में जो भी कल डाले थे, गोदा जी का भी वीडियो डाले थे ना, भाव परावर्तन में ऐसे कोई शुभ भाव बचे नहीं है और कोई अशुभ भाव बचे नहीं है जो हमने किए नहीं। सही है क्या नहीं? तो अशुभ भाव क्या, शुभ भाव की भी कोई लिमिट छोड़ी थोड़ी हमने। उसकी एक्सट्रीम लिमिट वो हमने बताया, ग्रीवक उपजायो मुनिव्रत धार। तो वो जब ग्रीवक वाले इतने शुभ भाव हमने किए, तो बीच में वाले भी बहुत शुभ भाव किए हैं हमने, परंतु अशुभ से शुभ में लाना और उसका डायरेक्शन शुद्ध होना, इसको जिसका डायरेक्शन शुद्ध की ओर ही है, ऐसे अशुभ से शुभ लाने को भी हम व्यवहार से स्थितिकरण कहेंगे। हुआ पक्का? डायरेक्शन शुद्ध की चाहिए पर, और अशुभ से शुभ लाकर छोड़ देंगे वो भी हम क्या कहें, उसको भी कर देते स्थितिकरण, लेकिन वो वास्तविक नहीं। समझ में आया? तो याद रखना। मैं और बात बता दूँ, इस जो हमारे को कंक्लूजन निकालना है वो ये है कि अपने अंदर की आवाज़ को दबाने का नहीं, हर एक चीज़ सुनने की उसकी। समझ में आया? वो बोल रहा है, वो गाइड करता है, पता है? अरे आपको बताऊँ, कहाँ पढ़ा था, सुना था, याद नहीं आता मुझे, पर मैं बोलता हूँ, अपने अंदर की आवाज़ सुनते चलो, वो आपको सिद्धशिला पहुँचाएगा। वो आवाज़ है अंदर बिल्कुल, क्योंकि देखो गलत हुआ, टोकना तो आना ही आना है यहाँ से। आप सिर्फ ट्राई करो आज के दिन, आती है। मतलब सोचो, उस आवाज़ को उंगली पकड़ो, मतलब माँ जैसी है, और वो आवाज़ आपको जहाँ लेकर जा रही ना, तुम जाओ बस। वो भावुकता में भी आ सकती है, हाँ बिल्कुल सही, गलत भी आ सकती है। अच्छी बात है। बोलते बोलते मेरे अंदर आ ही रहा था कि मैं ये पॉइंट बोलूँगा, और वो तब तक तुमने बोल दिया, चलो अच्छी बात है। तो कभी गलत आवाज़ें भी आती है हमारे को वो सच्ची आवाज़ें नहीं है, वो झूठी आवाज़ है। उसको ही पहचानने के लिए कोई समझ होनी चाहिए, समझदार व्यक्ति है। ना समझ लोगों को तो वो समझ में नहीं आती है। देखो बोलते भी है, एक राम की आवाज़ है, एक रावण की आवाज़ है। हाँ सही बात है, वो तो सही है। राग में भी देखो, एक आधा आइटम है, 5 आइटम ऐसे भोजन में, तो एक आइटम है जो आप हमेशा नहीं खाते, लेकिन सब लोग खा रहे हैं, आपका नियम नहीं है। तो अगर वो आप खा रहे हो तो अंदर से आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, तब बोलो सर आ रही कि नहीं आती है। हम दबा दबा के, अगर नारबुलता हूँ मैं, कि जो जितने लोग बुरे होते हैं, जितने एकदम नीचे लेवल पर उतरते हैं, वे सब इस आवाज़ को दबा कर ही उनको आवाज़ आनी बंद हो जाती है। जैसे तुम पहली बार कोई अपराध करो तो चीख चीख कर बोलेगा मत कर मत कर मत कर, दूसरी बार थोड़ी बड़े आवाज़ में, तीसरी बार थोड़ी मंद आवाज़ में, चौथी बार और थोड़ी आवाज़ में, बाद में तो बोलना ही बंद। इसलिए पहली बार करने पर अतिचार में डालते हैं और रिपीटेटिव करने पर अनाचार में समझे? बहुत समझना गहरी गहरी बात है एकदम। इसलिए खुद को निरंतर प्रेरित करो, निरंतर। मिथ्यात्व से निकलने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने आप को पहचानूंगा। मिथ्यात्व से निकलने के लिए स्वयं को प्रेरित करो, फिर कषाय से निकलने के लिए स्वयं को प्रेरित करो। निरंतर प्रेरणा देते रहो। आपसे अच्छी खुद को प्रेरणा दे नहीं सकता कोई। क्यों 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 बोलो? क्योंकि आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप दुनिया के सामने एक अलग पिक्चर रखते हो, लेकिन आपकी रियलिटी खुद को पता है, इसलिए आपको आपसे अच्छी प्रेरणा कोई नहीं दे सकता। मैं समझ लो मेरे जीवन में कोई गुरु है, मैं उनको सबको बोल रहा हूँ कि मेरे कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे सजेशन दे रहे, लेकिन याद रखना मैं पूरे 100 चीज़ें थोड़ी बोल सकता हूँ उनको। कुछ चीज़ छुपाता हूँ, डरता हूँ, है ना। लेकिन मैं मेरी रियलिटी पूरी जानता हूँ खुद की, कि मैं बाहर कैसा हूँ, मैं अंदर कैसा हूँ। तो मेरे को सबसे अच्छी प्रेरणा, सबसे अच्छा उपदेश कौन दे सकता है? समझे ना भैया?
फिर वही याद रखना, फिर जीवन में एक गुरु होना चाहिए। कौन सा? ये अपने अंदर। समझ में आया कि नहीं? अपने गुरु खुद बनो। यार कहाँ पढ़ा था याद नहीं, तो पढ़े हुआ मैंने सर। स्वयं का गुरु बनो और स्वयं के गुरु बनो, और फिर तुम देखो कैसे भारी बनते हो। स्वयं को दंड दो, स्वयं को बोध दो, समझ में आएगा? स्वयं को दिशा दो। समझ में आ गया? कुछ चर्चा हमने की काहे की कि ये एक्चुअल स्थिति करनी है। खुद को उठाओ। याद रखना, शुभ राग में क्या होता है, स्टेप अप करते करते जब हमारे जीवन में शुभ राग की प्रचुर मात्रा बढ़ गई है तो हमने स्टेप अप करके खुद को सामायिक के लिए प्रेरित करना चाहिए। हाँ या नहीं? अब स्वाध्याय बोध करते करते अब सामायिक क्यों नहीं करते? फिर स्टेप कैसी बढ़ेगी तुम्हारी? सामायिक एक टाइम करते, 2 बार क्यों नहीं करते? क्यों 3 बार नहीं करते? क्यों बार बार क्यों नहीं करते? फिर करते क्या हो बाकी टाइम पे? राग बड़ा घटाओ, राग की मात्रा, सामायिक बढ़ा, और बढ़ाते बढ़ाते फिर वो दीक्षा लेता है। दीक्षा ले लेके उस जितने 28 मूल गुणों में आहार विहार में राग खर्च होता है वो बचाता है, खुद का शुद्ध उपयोग करता है बार बार, और फिर अरहंत सिद्ध बनता है। सोचो, प्रक्रिया सामने है हमारे यहाँ, और वहाँ पर जहाँ पे हम खड़े वहाँ से बता रहे पूरा रास्ता कि अभी जीवन में अगर हमारे अशुभ मात्रा घट गई है, शुभ मात्रा बढ़ गई है, तो आप स्वभाव रूप रहने का प्रयत्न करो। और यदि अशुभ मात्रा अभी भी बहुत है तो बहुत प्रेरित करके जीवन को पूर्ण शुभ रूप बनाओ। अशुभ मजबूरी जितना होना चाहिए, बस। समझ में आया क्या? अशुभ मतलब क्या? चाहे खान पान घूमना फिरना हो, चाहे व्यापार आदि हो, चाहे जाना आना हो, ये जितना कम करता है कम करो, क्योंकि सब अशुभ है वे। समझ में आया क्या? नहीं? एक बात बताओ कि हमने अभक्ष्य खाया तो शुभ बनता क्या शुभ बनता? कौन से कर्म बनते? अभक्ष्य खाया है तो शुभ कर्म बनते क्या शुभ कर्म बनते? अशुभ। और भक्ष्य खाया तो जनरली हम लोग लगता है कि शुभ बनते होंगे। समझ रहे क्या कह रहा हूँ? जानबूझ के पूछा है प्रश्न। भक्ष्य खाओगे तो भी अशुभ ही बनने वाला है, अशुभ कार्य है ये शुभ कार्य नहीं है। अपने आप को विषय से बचाना, देश गुरु के निकट रखना, उपदेश के निकट रखना, वो शुभ है। और उससे अपने चैतन्य वस्तु के पास और उसके स्वभाव में रखना, वो शुद्ध है, वो स्थितिकरण है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि कल हमने बताया था, जिनकी आप भक्ति कर रहे हो, वो जो काम कर रहे हैं वो हमारे स्थितिकरण है ना भैया? उनकी भक्ति करना स्थितिकरण कैसे होगा? वो जिनकी भक्ति कर रहे हैं वो कुछ और कर रहे हैं वो भक्ति नहीं कर रहे समझ रहे क्या नहीं? तो वो जो कर रहे हैं वो हमारा स्थितिकरण है कि अपने राग द्वेष मिटाकर अपने ज्ञान आनंद को बहने दो। दादा की बहुत बड़ी देन है हमारे को। कौन सी? मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ समझ में? बहुत बड़ी देन है ये, क्योंकि जब वस्तु स्वभाव धम्मो ये अपने सुना है जिनवानी से, तो फिर मेरा स्वभाव क्या है? प्रश्न पूछने पर हमारे कान में बैठा दिया है, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ। ज्ञान और आनंद मेरा स्वभाव है, वो मेरा धर्म है। समझ रहे? मैं हूँ अखंड चैतन्य पेंट में, रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला। ये सब याद रखना, ये हूँ मैं, ये एक्चुअल में मैं। समझ में आ रहा है? कल सुमित जी का था एक कोटेशन, वो सुना था आपको, हाँ ग्रुप में भी डाल दूंगा, कि मैं वो हूँ, मैं वो प्रभु हूँ जिसकी राह केवल ज्ञान देखता है। समझ में आया? दूसरी लाइन बोल रहा हूँ, तीसरी लाइन, अनंत शक्ति है जिसका बहुमान करती है, और कुछ है बीच में। तो हम तो वो भगवान है, केवल ज्ञान वेट कर रहा हमारे लिए समझ रहे? वो भी उसमें ही है। पहले तो वो वाला था फेमस, हूँ स्वतंत्र से निश्चल निष्काम। फिर दादा ने मैं ज्ञानानंद स्वभावी लगाया। दोनों इक्वल थे, पर ज्ञानानंद स्वभावी सरल, अच्छा बैठने वाला, और एकदम हमारे को एकदम इजी समझ में आए। उसमें सब कुछ आ जाता है हमारा, मैं कैसा हूँ ये सब। ठीक है? तो स्वभाव हमारा ज्ञानानंद है। ठीक है? क्लियर हुआ? अपने को थोड़ा जो बोलना है वो पढ़ते हैं, अपने एक लाइन तो पढ़ेंगे आज हम। हमारा कौन सा वाला पढ़ेंगे? बोलो। स्थितिकरण हुआ हमारा। अब हम वात्सल्य वाला पढ़ेंगे। पहले प्रभावना है, पहले प्रभावना है, फिर वात्सल्य पढ़ेंगे। ठीक है? चलो। तथा अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सुप्रभावना है। ठीक है? बोलो। इम्पोर्टेंट बोलो, किसकी प्रभावना करनी है? विशाल की। समझ में? आजकल सब तरफ यही चल रहा है।
हम भी तो अपने स्वरूप की प्रभावना कर रहे हैं, तुझे अपना स्वरूप ही नहीं पता। प्रभावना किसकी चल रही है, विचार करो, किसकी करनी बोलो? चेतन वस्तु, चेतना भाव की प्रभावना ही वास्तविक प्रभावना है, क्योंकि चेतन वस्तु एक्चुअल भगवान है। नहीं जिनेंद्र भगवान की प्रभावना करना है कि चेतन वस्तु की, बताओ, समझिएगा मैं रोहित प्रश्न है। जिनेंद्र भगवान की प्रभावना करना है कि चेतन वस्तु की, बात समझना, बहुत गहरी बात है ये। जिनेंद्र भगवान से बड़ी भावना हो चेतन वस्तु की प्रभावना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ देखो, चेतन वस्तु की प्रभावना जिनेंद्र भगवान भी कर रहे हैं समझेगा है क्या नहीं? जिनेंद्र भगवान समूह शरण में प्रभावना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और किसकी? जिनेंद्र भगवान की कर रहे हो आप। समझना क्या बोलना है मुझे, कुछ गहरी बात बोली है। चेतन वस्तु है इतनी महान, मुझे याद रखना। ऋषभ देव, मैं अंत चला 24 तीर्थंकर पूरे है से थे होने वाले हैं, है कि नहीं? वर्तमान से भूतकालीन होने वाले है कि नहीं? है या नहीं? इनका एरा कुछ टाइम का है या नहीं? ये कृत्रिम भगवान है या नहीं? किसी बातें कर रहे? हाँ, कृत्रिम मतलब थोड़े दिन के लिए बने ना, बने हुए हैं, समझे क्या? है वाले है क्या ये? नहीं, बने हुए हैं। जो बने वो कृत्रिम, जो बने नहीं वो अकृत्रिम, सही है क्या नहीं? अब ये मंदिर कृत्रिम है क्या? कृत्रिम एक तो क्या कारण, बना हुआ है, दूसरा थोड़े दिन का है, कितने 500 साल 1000 साल जो भी हो, समझे क्या नहीं? तो कृत्रिम चीजें बनती है और थोड़े दिन रहती है, सही है क्या नहीं? तो तीर्थंकर भी ऋषभ देव हो, भगवान महावीर हो, है, बने हैं, थोड़े दिन है। फिर तो समझ लो इसके पहले की 24 के नाम बोलो, मतलब इसके पहले की 24 पता है हमारे को, जस्ट जो हुई वाली, उसके पहले की बता। तो इनका भी होने वाला लेकिन एक दिन। तो इसका अर्थ ये है कि ये जितने भी देव है, जितने जिनेंद्र भगवान तीर्थंकर हो, ये सब कृत्रिम देव है किसी बातें कर रहे तुम, हमने कभी सुना नहीं, ये तुम्हारे मन की कल्पना है, समझ में आए? और चेतन वस्तु अकृत्रिम देव है, वो कभी बनाया नहीं जाता, वो हमेशा से भगवान है, हमेशा से वो एक्चुअल भगवान है। वो वस्तु इतनी महान है, आपको क्या बताए हम, तीर्थंकर की देशना से भी महान वस्तु है वो, बोलो, क्योंकि याद रखना उस वस्तु की महानता को आराधना करते करते अरहंत सिद्ध बनते हो, वो इतनी महान वस्तु है। याद रखना, अरहंत सिद्ध भगवान इतने महान नहीं है जितनी महान वो चेतना नाम की वस्तु है। ये कैसे बोल रहे हैं आप? आपको थोड़ी मेरी अपेक्षा समझनी होगी। द्रव्य दृष्टि वस्तु की बात कर रहे हैं ना, वस्तु कौन है वो? सोचो जिसमें से केवल ज्ञान निकलता, जिसमें से अनंत दशा निकलती, जिसमें सिद्ध दशा निकलती, सोचो कौन सी वस्तु है वो? समझ रहे हैं क्या रहे? वो वस्तु है, वो बहुत महान, यानी सोचो अनंत सिद्ध दशा से भी जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, वो वस्तु है, वो चेतन वस्तु। और वो आप हो, वो मैं हूँ, हमारे को वही नहीं पता। मतलब विशाल में इतना प्राउड है हमारे को, ये जो मनुष्य पर्या है उसका इतना प्राउड है कि वो चेतन वस्तु को कोई वैल्यू नहीं। सोचो चेतन हीरा कहाँ गया हीरा चेतन दिख नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा, समझे कि नहीं? तो कहना है कि वो वस्तु की प्रभावना होनी चाहिए कि बताओ दुनिया को कि आप कौन सी वस्तु हो। अब वो वस्तु हो जो अरहंत सिद्ध दशा उत्पन्न करती है, तो उसकी प्रभावना करना, समझ में आ गया? भगवान आत्मा जो चालू किया, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, अरे को तू भगवान आत्मा, तू ही भगवान आत्मा है। कैसे बोले भाई तुमने, कैसे बोले भगवान हमारे को? द्रव्य दृष्टि, द्रव्य, अरे नहीं, तू भगवान आत्मा वस्तु है, तो पर्याय में उत्पन्न नहीं हुआ तो क्या हुआ? जैसे मैं बताऊं, गोल्ड है, मतलब एक खड़ा है 5 किलो का, उसमें 5 किलो 1 किलो गोल्ड है, तो 1 किलो गोल्ड पूरा गोल्ड ही है ना, तो वो गोल्ड नहीं है। जो उसके बाद कितनी 4 किलो की मिट्टी है, तो गोल्ड नहीं है वो। रॉ मेटल क्या है उसका? गोल्ड। वैसे बोल रहे हैं अब हम थोड़ी भगवान है, अरे हम किसके भगवान है? मटेरियल, अरे साथ में थोड़ी पुद्गल है या थोड़ी सी कशा है, तो वस्तु बदल गई, वस्तु बदल गई, जीव से कुछ अलग हो गई वो।
वही भगवान है। जिस भगवान की आराधना ये 24 तीर्थंकरों ने भी की, समझ में आए? उसकी आराधना करने का उपदेश दिया, समझे? भगवान की आराधना से कर्म कटते क्या नहीं कटते, प्रश्न है हमारा। ओ भैया, भगवान जी की आराधना से कर्म कटते क्या नहीं कटते? प्रश्न समझे भैया? प्रश्न समझ में आया? भगवान की आराधना से कर्म कटते हैं, ऐसा भगवान जी उपदेश दे रहे हैं। क्या समझा? कुछ बोला आपने? है कि नहीं भैया? जिनेंद्र भगवान ने यह उपदेश दिया है कि भगवान की आराधना से कर्म कटते। समझ में आया? कौन से? जो आराधना वो कर रहे वो वाली आराधना करो, आपके भी कर्म कटेंगे। हम भगवान ही तो है। समझ में आया कि नहीं? स्वभाव, अरे शब्द नहीं, रियलिटी में। समझ में आया कि नहीं? अब समझ लो एक आदमी, दृष्टांत हुई है, हाथ में हीरा है एक के, तो गरीब है क्या मेरे, ये बताओ सिर्फ। भूल गया हूँ पूरी तरीके से। भीख मांग रहा हो, यदि याद रखना, एक आदमी के हाथ में छोड़ो, जेब में लो, आपको कठिन लगेगा। जेब में हीरा है, वो भीख मांग रहा है, समझ लीजिए बहुत गंदे तरीके से। वो गरीब है क्या मेरे, इतना बता सिर्फ हमारा, उत्तर देना सही तरीके से एकदम। यदि गरीब है क्या अमीर, यस सर नो, बस एक अंतर तो, अमीर गरीब, गरीब है। काकी बोल रहे गरीब है, क्या लगता है भाई आपको, अमीर है कि गरीब है? उसके पास ही गरीब है। तो भी उसको चला अमीर किसको लग रहा है ये बता। एक्चुअली अमीर है लेकिन एक्चुअल में मैं एक्चुअल वाला पूछ रहा हूँ। एक्चुअल वाला, चलो एक्चुअल वाला अभी बोल देते। एक्चुअल में वो क्या है ये बोल दो। दो व्यू है आपके पास, इसी को अपेक्षा बोलते हैं, इसी को न्याय बोलते हैं, इसी को स्याद्वाद शैली बोलते हैं, उसके पास इसी को अनेकांत बोलते हैं। उसके पास हीरा है तो भी उत्तर दो पहले, अमीर या गरीब। एक्सप्लेनेशन नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं, हमने दो ऑप्शन दिया, टिक एक को करना है तुम्हारे पास। समझ में आए? आपको समझ ध्यान से, एकदम अच्छे उत्तर देता हूँ मैं। कितना भी मान ले गरीब अपने आप को, और हजारों लाखों साल तक भीख मांग ले, है तो अमीर ही, बस दैट्स इट। आप चाहे मानो नहीं मानो, और चाहे अनंत साल रखड़ो, आप भगवान तो भगवान ही हो बस। बोले ना भगवान का अर्थ क्या होता है? तो गलती से भी कभी ये मत बोल देना कि मैं गरीब हूँ, या फिर हम बेचारे हैं, या हम मनुष्य है, या कुछ नहीं है। आप आपको जानते नहीं है, आप भगवान है, भगवान, एक कण कम नहीं है। आप याद रखना, इस भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, इंस्पिरेशन के लिए भी नहीं, मैं बता चुका हूँ, मुक्ति के लिए भी उसको किसी की जरूरत नहीं है भैया। सोचो कितना महान वस्तु है वो, मतलब स्वयंभू है वो, अपने आप में परिपूर्ण। और अपने आप में परिपूर्ण को भगवान नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे हम, बोलो? जो अपने अनंत दशा खुद निकाल सकता है, सिद्ध दशा खुद निकाल सकता है, केवल ज्ञान खुद निकाल सकता है, सुख निकाल सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं, तो भगवान से कम है क्या कुछ? विचार करो। इसलिए जो इस वस्तु को जानता है कि अरे मेरे को एक भगवान वाली वस्तु दिख गई, भगवान नाम की, समझ में, और मुझे दिख गई यदि वो वस्तु, मैंने अपने अंदर आपने अनुभव कर लिया उस वस्तु को, अब क्या चाहूंगा मैं, हर एक को बता रहे तू भगवान है, भगवान है। ये जो काम चालू होता है उसके अंदर से, इसका नाम प्रभावना है। अब वो रुक ही नहीं सकता किसी को बताने से। क्या सबको बताओ वो कौन है, सबको बताओ कौन है, मतलब जिसके हाथ में हीरा, जेब में हीरा हो और भीख मांग रहा है, तो आप रोक पाओगे खुद को उसको बोलने से, बेटा तेरे अंदर हीरा है तो क्या भीख मांग रहा है? रोक कर बताओ। यदि मुझे मालूम पड़ेगा कि इसके जेब में हीरा है और वो भीख मांगता हुआ है, तो आप रोक सकोगे? तो हम लोग सब वैसे दिखते हैं, समझ में आया क्या? कि भगवान होते हुए भी इधर उधर देख रहे हैं, दुखी है, तो क्या करेंगे हम? हर एक को समझाओ कि तू भगवान है भैया, तू भगवान की जरूरत नहीं, किसी की क्या को मांग रहा है सब, समझ रहे क्या? फिर वो ये उसके अंदर कैसा निकलता है, रोके तो भी रुकता नहीं है। लेकिन ये किसको होगा? सिर्फ सम्यक दृष्टि ही। याद रखना, मैं आपको और एक बात बताऊँ, जितने सब लोग प्रभावना कर रहे हो सम्यक दृष्टि है क्या नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रभावना सम्यक दृष्टि ही करता है।
समझ में आया लॉजिक? और उससे ही प्रभावना होती है, सही, अच्छी, सच्ची। समझ में आया? क्योंकि उसको सब चेतन हीरे दिखते हैं और बेचारे दिखते हैं, तो वात्सल्य भी आएगा, लेकिन प्रभावना बस कौन सी वस्तु की? बोले वर्ड क्या है? अपने स्वरूप की। प्रश्न समझ में आया? लाइन, शब्द कैसा सिलेक्शन है? अरे अपना रूप भगवान है बेटा, समझ में आया? तो अपने भगवान तत्व की सब तरफ प्रभावना हो, सब अपने आप को जाने, हम अपने आप में परिपूर्ण है। बताओ, सिर्फ तीर्थंकर परिपूर्ण थे, स्वयंभू थे? वो जीव उनके भीतर का, उस शरीर के भीतर का जो जीव वो स्वयंभू था, वही तो जीव में हूँ। फिर वस्तु ही स्वयंभू है, वस्तु ही परिपूर्ण है, इसलिए सब लोग उस वस्तु को जाने, समझे, अपने आप को पहचाने, कोई दरिद्रता अनुभव नहीं करे, ऐसी भावना जिसके अंदर चले, ऐसे जीव बोलो प्रभावना वाले है। अब इसके ऊपर और एक्सप्लेनेशन करेंगे अपन कल, समय हो गया, क्योंकि आज थोड़ा सा स्थितिकरण में चला गया समय हमारा। पर प्रभावना समझ में आई? काय की प्रभावना करनी हमको? जिन धर्म की नहीं, अपने स्वरूप की। और फिर उसके बाद जिन धर्म का भी वर्ड है वो हम बताएंगे, लेकिन उसका वो व्यवहार पक्ष ही है। समझ में? चलो, सहजानंदी शोध